हमारे कृष्ण, हमारी किशोरी जी कभी अपनी भक्त की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है कि वो पूर्ण ना करें। यदि भक्त ने अपने ठाकुर जी और किशोरी जी के सामने यदि इच्छा प्रकट कर दी है तो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पर इच्छा पूर्ण होने के बाद भी, आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण होने के बाद भी आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हरदम सताती रहती है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा सा है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ नीलम। आज का ये अद्भुत प्रसंग जरूर सुनिएगा। यदि आपके ठाकुर जी, आपके किशोरी जी ने आपकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर दी और उसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो ये सब कैसे प्राप्त होगा? आज का ये छोटा सा अद्भुत प्रसंग जरूर सुनिएगा अपने उन भक्तों के लिए जो अपने कृष्ण, अपने किशोरी जी पर अटूट विश्वास करते हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी वो सारी इच्छाएं, क्योंकि हमारे कृष्ण, हमारे किशोरी जी कभी किसी का उधार नहीं रखते। यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो बढ़कर आपका हाथ थाम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात मैं बता रही हूँ। आज का अद्भुत प्रसंग आप जरूर सुनिएगा। बात है एक ऐसे निर्धन व्यक्ति की जो एक गांव में निवास करता था और वो कपड़े का काम करता था। साइकिल पे थोड़े से कपड़े रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर अपने कपड़ों को बेचता था और जब समय मिलता था तो ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था, पूजा पाठ करता था, मंदिर की धुलाई सफाई करता था और घंटों बैठकर मनी मन उनसे बातें करता था। बातें क्या करता था? बातें करता था, हे कृष्ण, हे मेरे ठाकुर, मेरे आराध्य, मैं बहुत निर्धन हूँ। वो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता था और ये प्रार्थना करता था कि हे मेरे कृष्ण, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे डालिए। मैं काफी निर्धन हूँ, छोटा मोटा मेरा रोजगार है, कपड़े बेचता हूँ, ये तो आपको पता है, पर इससे मेरे घर का रोजी रोटी नहीं चढ़ता। बच्चे पढ़ने वाले हैं, पर्याप्त धन नहीं होता, उनकी पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाता, न रहने की अच्छी जगह है, कुछ भी नहीं है, मैं बहुत निर्धन हूँ, कृपा करें मेरे ठाकुर, कृपा करें। कृष्ण ने उनकी बात सुनी। धीरे धीरे व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी। उस भक्त की एक अच्छी आदत ये थी कि वो कितना भी व्यस्त हो, कितना भी गरीबी उसके जीवन में हो, वो अपने ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था, साफ सफाई करता था, प्रार्थना करता था और बैठता था, उनसे बातें करता था, व्यस्त होने के बावजूद भी। लेकिन व्यस्त कैसे था? धन कमाने के लिए वो गांव से, नगर से कोसों दूर जाता था, पर जब वापस आता था तो ठाकुर जी से मिलते हुए अपने घर वापस जाता था। वो व्यस्त था, पर समय व्यतीत होने लगा, दिन बदले। ठाकुर जी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। वो पहले साइकिलों से कपड़े बेचता था, अब उसकी एक छोटी सी दुकान हो गई। अब दुकान से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे दुकान भी बड़ी हो गई। अब वो साइकिल से नहीं जाता था, अब वो दुकान पे बैठे बैठे वहीं से बिक्री करता था। नौकर चाकर हो गए थे, बड़ा घर हो गया था, पत्नी पर गुजर गई थी, बच्चे सेटल हो गए थे, पुत्री की शादी कर दी। पर यही सब तो उसने भौतिक चीजें अपने कृष्ण से मांगी थी, जिसकी पूर्ति उन्होंने की। उसके बाद वो जीवन में काफी व्यस्त हो गया। सालों बीत गए, महीनों बीत गए, काफी समय बीत गया। अपने कृष्ण से मिलने के लिए उसके पास समय नहीं था, वो बहुत व्यस्त हो गया। बच्चे अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए। यदि वो मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, संस्कार से जुड़ता तो बच्चे भी जुड़ते, कुछ सीखते। पर धन उसने अच्छे कर्मों से एकत्रित कर रखा था, तो बच्चों की धन की कोई कमी नहीं थी। मूलभूत आवश्यकताएं सबकी पूर्ण हो रही थी, पर उस भक्त के मन में बेचैनी थी, उलझन थी, अजीब सी उलझन थी कि कुछ रह गया है। सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ रह गया। ऐसी उलझन उसको लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसे अपने पुराने दिन याद आए। उसने सोचा कि वो गरीबी में वो कितना खुश रहता था, कितना आनंद उसके जीवन में था। जब उसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वो प्रसन्न रहता था, पर आज सब कुछ है और मन में अशांति सी है।
उसे अपने पुराने दिन आए कि वो कैसे मंदिर को जाया करता था, ठाकुर जी के दर्शन करता था, उनसे घंटों बातें करता था, साफ सफाई करता था, बहुत आनंदित रहता था। धन की कमी थी पर वो आनंद जो उसके मन में था वो आनंद अब इस समय नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद भी उसे बेचैनी होने लगी। वो ठाकुर जी के पास गया, उनसे मिलने गया, पर शर्मिंदा था, नजरें झुकी हुई थी। साफ सफाई की, नजरें झुका के मन ही मन रो रहा था, अश्रु बह रहे थे, अपनी गलती की माफी मांग रहा था। ये सारी चीजें देखकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा, अब क्यों रो रहे हो? अब तुम्हें किस चीज की कमी है? जो चीजें तुमने मांगी सब कुछ तो तुम्हें मैंने दे दिया, और अब क्यों रो रहे हो? अब भी कुछ रह गया हो तो मांगो। भक्त रोने लगा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। धन के लालच में, वैभव के लालच में मैं आपको भूल गया, आपसे मिलने नहीं आया। जब धन नहीं था तो मैं आपसे रोज मिलता था, पर जब धन आ गया, सब कुछ आपने दे दिया, फिर मैं आपको भूल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूँ। ऐसा करके वो ठाकुर जी से रोने लगा। ठाकुर जी ने कहा, हमारे कृष्ण ने कहा, हे भक्त, जो कुछ तुमने मांगा सब कुछ तुम्हें दिया। तुमने मुझे नहीं मांगा, अपने मन की शांति नहीं मांगी। यदि तुम मुझे मांगते तो वो भी मैं तुम्हें दे देता, पर ये जो तुम वैभव मांगने आए थे, तुम जो भौतिक चीजों को मांगा, वो सब चीजें मैंने तुम्हें दिया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं हम मंदिरों को जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब हम दुखी होते, परेशान होते, चारों तरफ हमें कुछ दिखता नहीं है, तब हमें भगवान अपने आराध्य की याद आती है। तब लगता है कि संसार के लोग अब हमारा साथ नहीं देंगे, अब हमें भगवान की तरफ मुख मोड़ लेना चाहिए। तब हम भगवान की ओर वो बढ़ते हैं। पर यदि हम भौतिक चीजों से घिरे होते, सारी सुख संपदा हमारे पास होती, तब हमें उनकी याद नहीं आती है। हम भौतिक चीजें मांगते रहते हैं कि हे हमारे कृष्ण, हमारे किशोरी जी, हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, बंगला चाहिए, दुनिया भर के भौतिक चीजें मांगते हैं, पर हम उन्हें ही नहीं मांगते। गीता में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, जो भक्त भौतिक चीजों को छोड़कर सिर्फ वो मुझे मांगते, मेरा साथ मांगते हैं, मन की शांति मांगते हैं, तो ये सारी भौतिक चीजें तो स्वयं उसके पास आ जाती हैं। पर यदि आप मन की शांति नहीं मांगते, सारी चीजें मांगते हैं, तो वो सारी चीजें उस एक चीज के सामने व्यर्थ हो जाती है। यदि आप जब भी आप कभी दर्शन के लिए जाए, अपने आराध्य से मिलने जाइए, तो दुनिया भर की चीजें कभी मत मांगिएगा, सिर्फ मन की शांति मांगिएगा और उनका साथ मांगिएगा कि जीवन में जो भी आंधी, जो भी तूफान, जो भी संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, उससे निकलने का, उससे लड़ने का आपको हिम्मत और उनका साथ चाहिए, ताकि वो उसे आसानी से पार कर सके। जब उनका साथ आपके साथ होगा तो ये सब चीजें, क्योंकि दुख जब आता है तो ठाकुर जी उसके साथ होते हैं, और जब दुख आता है, जब ठाकुर जी साथ होते हैं, दुख की कोई मजाल नहीं जो वो आपको परेशान कर सके। पर हम उस समय दुख को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। पर यदि हम दुख को बड़ा ना समझकर अपने कृष्ण के, अपने ठाकुर जी के साथ, अपने आराध्य को, उनका साथ यदि हम बहुत बड़ा समझें कि इसके सामने तो दुख है ही क्या, क्योंकि दुख उनके सामने तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप जब भी जाइए ठाकुर जी के दर्शन के लिए, जब भी आप परेशान हो, हमेशा उनका साथ मांगे, मन की शांति मांगे, कुछ मत मांगे, क्योंकि जब उनका साथ होगा तो ये सब भौतिक चीजें स्वयं अपने आप आ जाती हैं। यही गलती उस भक्त ने की, मन की शांति नहीं मांगी, सारी चीजें तो मांग ली। तभी ठाकुर जी ने कहा कि सब कुछ तो तुमने मांगा, यदि मन की शांति मांगी होती, मेरा साथ मांगा होता, तो मैं आज तुम्हारे साथ होता और ये घबराहट हमेशा के लिए दूर हो जाती। क्योंकि मैं स्वयं जिसके जीवन में आ जाता हूँ, उसके जीवन में कोई दुख नाम की कोई चीज रह नहीं जाती, सारी भौतिक चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी अपने आराध्य के दर्शन करिए, जब भी आप प्रार्थना करिए, जब भी आप दुख से भरे हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो,
चारों तरफ अंधेरा हो, समझ में ना आ रहा हो कि अब क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा, आंखें बंद करिए, मन ही मन अपने ठाकुर को, अपने आराध्य को याद करिए। वो कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर दिखा देंगे। आपको पता चलेगा कि क्या रास्ता है, क्या ठाकुर और क्या दिखाया है। कुछ ना कुछ रास्ता आपको जरूर दिख जाएगा। तो हमेशा अपने ठाकुर जी का साथ मांगिए। दोस्तों, ये छोटा सा अद्भुत प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।